हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ट्यूशन मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने प्रश्नावली 15.3 को देखना शुरू किया था, ठीक है। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो चलिए अब आने वाले इस लेक्चर में हम देखते हैं कि क्वेश्चन। तो इसमें देखिए प्रश्न नंबर 4-3 तक तो पूरा कर लिया था। चौथे में क्या बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दिया गया 9, 17, 25 वाला के लिए कितने पद लेने चाहिए, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, टोटल इस एपी के हमको चाहिए टोटल पद कितना, 636 चाहिए, ठीक है। यानी कि हमको देखो क्या कर दिया गया है, एसएन दे रखा है 636, ठीक है। ए पता है 9, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, दूसरा माइनस पहला 17 माइनस 9, यानी कि 9, 8, 17, ठीक है। तो हमको अब ये निकालना, ठीक है ना, एन बराबर 1। तो ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखिए एस एन दिया 636, एन तो निकालना ही है, ठीक है। 2a का मान 9 दिया है प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया है 8। सोल्व कर लेते इसको, कितना आएगा देखिए यहाँ से। पहले 2 से दोनों को गुना कर खत्म कर दो यहाँ से। तो कितना 636 रहने दो यहाँ पे, इधर n, इस 2 को मैंने दोनों में डाल दिया। तो 2 से 2 कट गया तो 9 बचेगा, प्लस इधर कितना आ जाएगा n-1 इंटू 4 बचेगा, ठीक है। तो बस खाली कैलकुलेशन है इसमें, अब भाई कुछ नहीं करना। 9 प्लस इसको गुना करते तो 4n माइनस का 4, ठीक है। कितना आएगा 636 इक्वल टू 9n, सॉरी 9 में से 4 का 5, तो आपका आएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका समीकरण क्या बन जाएगा, आपका समीकरण बन जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो यही जो द्विघात समीकरण है इसको आपको हल करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे। 4n स्क्वायर है प्लस 5n माइनस 636 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग फैक्टर निकालते हैं, ठीक ना। तो फैक्टर के लिए क्या करेंगे, पहले कि 4n और 636 इसको गुना करते हैं। देखो 4 इंटू 636 है, इसको गुना करेंगे कितना आपका आएगा, ये आएगा आपका 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14 हासिल 1, 6 चौक 24 से 25, तो 2544 आया, ठीक है। 2544 को ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि जिसे गुना करने पे तो इतना ही आना चाहिए 2544, बट जोड़ने घटाने में 5 आना चाहिए, ठीक ना। इसको ब्रेक करते हैं पहले तो 2544 फैक्टर कर लो। वैसे तो कोई गुना करने की जरूरत नहीं थी, इसी को तोड़ लेते हैं यहाँ से। तो क्या आएगा यहाँ से, 2 से 2 1 दे 2 2 नहीं 4, 2 7 14, 2 7 14, ठीक है ना। फिर आएगा कितना आएगा, ये 2 7 14 हो गया, 2 2 नहीं 4 यहाँ पे हुआ ना, 2 आएगा। फिर 2 से काटते हैं तो 2 6 12, ठीक है। 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटे 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं तो 2 1 2, 2 5 10 और 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, अब 3 5 15, 3 3 9, ठीक है। अब लास्ट में 53 कटेगा क्या, नहीं 53 नहीं कटेगा, 53 को 53 ही ले लेंगे, ठीक है। एक हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि इसी में से फैक्टर निकालना। 53 3 2 है इसी को, तो ये काम करते हैं 53 रख लेते हैं, बाकी कितना 3 2 6 6 12 12 24, 24 दूनी 48। तो 53 और 48 कितना हो गया, आ रहा है 53 और 48। देखो 53 में से 48 5 आ रहा है ना, तो आपका फैक्टर कितना हो गया, 53 और 48 हो गया, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n है ना, माइनस का 636 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इसको मैं अच्छे से हल करवाया था। इसमें क्या दिया है, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। और हमारे पास आए थे फैक्टर गुणनखंड आया था 53 और 48 आए थे, ठीक ना। इसको ब्रेक किया मैंने, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब शुरू के 2 में से और लास्ट के 2 में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो शुरू के 2 में से कॉमन लेते, क्या यहाँ से कॉमन आएगा आपका, कुछ नहीं, केवल n कॉमन आएगा। तो n कॉमन लिए तो 4n प्लस 53 बचेगा, ठीक है ना, माइनस। अब देखिए यहाँ पे 4n आ रहा है, तो यहाँ से कितना कॉमन आएगा, देखिए यहाँ से आपका 4 बचना चाहिए अंदर में, ठीक ना, 4 बचना चाहिए अंदर में, 4n। तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 1 4, यानी कि सिंपल 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक तरीका है भी कि
12 कॉमन लिए दोनों में से, तो कितना बचेगा, यहाँ देखिए 12 चौका 48, और इसको देखिए 12 को इससे गुना कीजिए 53 से, तो उतना ही आएगा, फिक्स है। तो एक लॉजिक होता है आपका, ठीक है ना। और चूंकि माइनस कॉमन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या आ रहा है, 4n प्लस 53 कॉमन आया, तो उसको कॉमन लेते हैं 4n प्लस 53, तो क्या बचेगा आपका n माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से नेगेटिव आएगा, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक ना। तो यहाँ से n कितना आएगा, यहाँ से आएगा माइनस 53/4, और यहाँ से n आएगा 12। तो हमको बताया था कि नंबर लेंगे नहीं, क्योंकि एक तो दशमलव में भी आ रहा है यहाँ पे और निगेटिव भी आ रहा है, तो n का मान तो हो ही सकता है। तो यहाँ से n का मान क्या होगा आपका, जो धनात्मक वैल्यू आएगा और जो पूर्ण अंक होगा वही होगा, ठीक है ना। तो n का मान केवल और केवल 12 होगा, तो आपका इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें आपको गुणनखंड करने आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी तो फार्मूला तो है, एक बार लगा दिया, उसको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 5 में क्या बोल रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद यानी कि ए 5 दे रखा है, अंतिम पद एल या एन बोलिए 45 दे रखा है, योग एसएन दे रखा है 400, पदों की संख्या यानी एन निकालना है और सारवंत डी निकालना है, ठीक है ना। तो कितना आसान क्वेश्चन बताइए इसमें, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से हम लगा देंगे फॉर्मूला कौन सा, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल वाला, ठीक। तो एस एन दिया अपने को 400, ठीक है। n निकालना है तो n/2 हो गया, ये पता है 5, और अंतिम पद भी बचा है 45। कितना आ पाएगा यहाँ से, n/2 इंटू 45 और 5 50, ठीक है। काट देते इसको, यहाँ से कितना है 400 इक्वल टू ए 25, तो 25n, ठीक है ना। यहाँ से n कितना आएगा आपका 400/25, ठीक है ना। 25 चौका 100, 16, n का मान 16 आ गया, ठीक है। इस तरह से n आ गया। अब n आ गया तो हमें d निकालना, d के लिए क्या करेंगे हम, हमारे दो ऑप्शन है, या तो a वाला यूज करें या तो a वाला यूज कर लें। अगर a वाला यूज करें तो क्या होगा, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n लिखिए चाहे इसको l लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो n का यानी l का मान दिया है 45 इक्वल टू a पता है 5, n भी हमको पता चल गया कितना 16, तो 16 में से एक गया 15, d निकाल दे, ठीक है। देखिए यहाँ से कितना आएगा, 5 इधर घटेगा तो 40 इक्वल टू 15 d। तो d कितना आएगा 40/15, कट यहाँ से 5 × 15 5 × 40, तो यहाँ से आपका d का मान आ गया 8/3। इस तरह से आंसर हुआ, तो 5वां पूरा हुआ। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे इसमें एपी में, ठीक है ना। कहीं कहीं आगे जो अगर मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चन में तो अच्छे हैं और ढंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है। बाकी तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। देखिए छठे में क्या है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दिए गए हैं, सार्वंतर दिया है 9, तो इसमें से कितने पद हैं उनका योग क्या होगा। अब हमको ऑलरेडी दे रखा है प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि हमको ए का मान दिया है 17 और अंतिम पद एल का मान 350 दिया गया, डी भी दे दिया है, ठीक है ना। हमें निकालना नंबर ऑफ पद, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और उनका योग निकालना है। देखो अगर हम एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल भी लगाएं तो हमको n चाहिए होगा, क्योंकि हमको a पता है, l पता है, बट n नहीं पता है। तो सबसे पहले n निकालना होगा, n के लिए हम यूज करेंगे 350 वाला, ठीक है ना, जिसमें a यूज किया था मैंने, ठीक है। तो हमको a और d पता है, तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे और n के बाद हम एस एन भी निकालेंगे। तो आपका ही होमवर्क होगा, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 दिया है और 22वां पद 149 दिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखिए 7वें में क्या करना है कि उस एपी का प्रथम पद निकालना है जिसका प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, ठीक है ना। यानी हमको S22 निकालना है, ठीक है। बदले में दिया क्या क्या गया है, तो हमको डी दिया है 7, अब 22वां पद यानी कि A22 वो 149 दिया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम देखते हैं, हम निकालना है S22 निकालना है, तो A22 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21 D लिख सकते हैं। बताइए कोई डाउट किसी को। अरे भाई an क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो a प्लस एन माइनस 1 यानी n 22 है तो 22 में से गया 21, ठीक है। तो यहाँ से क्या है आपका, अब d दिया है तो यहाँ से ये निकाला है, तो a कितना है 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। तो यहाँ से a कितना आएगा 149 माइनस 21 सत्ते 7 का 7 7 दूनी 14 147। तो a का मान कितना आ गया यहाँ से 2, a का मान कितना आ गया 2।
अब क्या करेंगे, बस एस एन निकाल देते हैं। एस एन क्या हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल, या ए एन लिख दीजिए, ठीक है। बस हमको क्या लिखना है, S22 निकालना है, ठीक है। तो 22/2 इंटू ए कितना दिया गया है 2, और ए एन का मान 22, तो ए 22 यानी ए 22 कितना दिया है 149 दिया है। बस सोल्व कर लो यहाँ से, तो यहाँ पे कितना 11 आएगा, और कितना यहाँ से 149 पर 2 और 2 कितना हो जाएगा 151। जो गुना करने पर कितना आपका आएगा, ये आएगा 1661 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 7वां भी पूरा होगा, ठीक है। चलिए 8वें में क्या बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालना है जिनका दूसरे और तीसरे पद दिए गए हैं 12 और 18 दिए गए, ठीक है, सॉरी 14 और 18 दिए गए, ठीक ना। तो दूसरा पद एपी का क्या होता है, देखो इसमें 8वें में क्या करेंगे, इनको जो दिया गया है वो A2 दिया और A3 दिया है। तो A2 कितना दिया गया है 14, दूसरा A3 18 दिया है, ठीक ना। हमको निकालना है S51 निकालना है, ठीक है ना, 51 पदों का योग निकालना है। तो S51 के लिए हम यहाँ से A और D निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस D, और A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, ठीक है। अब दो समीकरण दोनों को हल करते हैं। यहाँ से A का मान कितना आएगा 14 माइनस D, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो A को जब रखेंगे यहाँ पे 14 माइनस D प्लस 2D इक्वल टू 18, तो यहाँ से कितना आएगा 14 प्लस D इक्वल टू 18, तो D कितना आएगा 4, ठीक है। D का मान आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे D का मान 4 आ गया तो यहाँ से हम A निकाल लेंगे। तो A कितना आपका आएगा, यहाँ से आपका A आ जाएगा 14 माइनस 4, यानी कि A आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना। A और D पता है, अब A51 निकालना, ठीक ना। तो A51 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 यानी 51/2 इंटू 2A, A का मान 10 दिया है, प्लस n-1, तो n कितना 51 में से 1 गया 50 इंटू D का मान 4। सोल्व कर लो यहाँ से, तो 51/2 इंटू 10 दूना 20 और ये 5 चौक 20, 200, ठीक है। कितना आएगा ये आपका आएगा 51/2 इंटू 220, ठीक है। काटेंगे तो 2 का 2 110, इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना करने पे आपका आएगा 5610, ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस खाली सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो 8वां पूरा हो गया। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया गया, प्रथम 17 पदों का 289 दिया गया, तो इसके n पदों का योग निकालना, ठीक है। तो 9वें में क्या दिया गया कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया गया और प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया गया, तो इसके n पदों का योगफल निकालना, ठीक है। तो n पदों का योगफल निकालने के लिए हमको A और D पता होना चाहिए, और A और D के लिए हमको 2 समीकरण दे रखा है यहाँ से। पहला समीकरण दिया है कि प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7 कितना दिया गया 49, ठीक है। दूसरा प्रथम 17 पदों का योग यानी कि S17 289 दिया है। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए S7 को क्या लिख सकते हैं अपन, हम लिख सकते हैं A प्लस n/2 यानी कि 7/2 इंटू 2A n-1 यानी कि 6D इक्वल टू 49, 749, ठीक है। 2 से काट देते हैं यहाँ पर अंदर में, तो यहाँ A प्लस 3D इक्वल टू 7, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको देखते हैं यहाँ पे, इस 17 को क्या लिख सकते हैं n/2 यानी कि 17/2 इंटू 2A प्लस n-1 16D इक्वल टू 289। तो देखिए जो 289 है 17 का वर्ग है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली 17 से काट देते हैं, 17 का वर्ग 289 होता है, ठीक है। याद रखना, यहाँ 2 से भाग देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा A प्लस 8D इक्वल टू 17, समीकरण 2 समीकरण आ गया, दोनों को हल कर लेते हैं। हल करने के सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ से A निकालो और सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा आपको, तो उसको बता दूंगा वहाँ पे मैं। फिलहाल देखिए यहाँ से A निकालते हैं, कितना आएगा 7 माइनस 3D, इस A का मान को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो 7 माइनस 3D प्लस का 5D इक्वल टू 17, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो 7 यहाँ पे कितना आएगा 3D और 5D है, तो प्लस का 2D माइनस 3D प्लस 5D 2D
इक्वल टू 17, 2d इक्वल टू कितना आएगा 10, d इक्वल टू आपका आएगा 5, d का मान 5 आ गया। ठीक है, जैसे d का मान आ गया तो हम ये भी निकाल लेते हैं यहीं से। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 माइनस d का यहाँ रखते तो 5 दिए 15, तो कितना आएगा माइनस का 8 7 15 होता है। ठीक है, तो a का मान आपका आ गया माइनस का 8। वेट, इधर एक मिस्टेक हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे जब ए का मान यहाँ पुट करें तो क्या आएगा 7 और 3d, और चूंकि यहाँ पे 8d है। ठीक है, तो इसको 8 करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा आपका 7 माइनस 3d माइनस 8d का, तो कितना बचेगा आपके यहाँ पे 5d बचेगा। ठीक है, 5d। फिर 7 को घटाएंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 5 को डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 आपका आएगा। ठीक है, तो आपका ये 2 हो गया। अब 2 को जब यहाँ पे रखे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, और 7 में 6 गया तो 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो a का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम जैसे हमको पता चल गया d 2 आ गया और a 1 आ गया, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से हम s n निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो इनोवा पद का क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ से s n। अब हमारे पास है a, चूंकि a 1 है हम लोग को और d कितना है 2, तो s n निकालना है। ठीक है ना, s n निकालना, तो s n क्या हो जाएगा, हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2, a का मान 1 है तो 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है। सॉल्व कर लेते इसको, तो n/2 इंटू 2 प्लस इसको गुना करते दोनों में तो 2n माइनस 2। ठीक है, 2 से 2 कटेगा। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ से n/2 इंटू 2n, n से n 2 से 2 कट जाएगा तो n इंटू n n स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपका n स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा क्या है कि आपको कैलकुलेशन को ध्यान रखना है हमेशा। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में भी लगा है तो वहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान रखें, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं और जिससे आपका नंबर कट सकता है। तो क्वेश्चन आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। तो इसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, ये सब पूरा हो जाए तो इसके बाद एग्जाम्पल्स जितना दिए गया उसको आप लगा डालो इसको, तो पूरा प्रैक्टिस करने के बाद आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मैथ मतलब प्रैक्टिस और कुछ नहीं, रटना उठना कुछ नहीं, मैथ मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन कोई कहीं गलत नहीं हो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 9वां पूरा हुआ। ठीक है, ये देखिए 10 में क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक AP बनती है यदि an दिया गया है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते रहते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है। अपनों को एक an का दिया है, उसको फॉर्मूला मतलब कि an के स्टैंडर्ड रूप में दिया है। ठीक है ना, तो n को क्या करेंगे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या दिया है an दिया है ऑलरेडी 3 + 4n। ठीक है, तो अब n के डिफरेंट वैल्यू के लिए 1 2 3 4 के लिए हम इसका मान निकालते हैं। ठीक ना, तो पहले निकालते a1 निकालते हैं। तो a का मान n का मान जब 1 होगा तो a1 निकलेगा, तो कितना होगा 3 + 4 इंटू 1, यानी कितना आ गया 3 + 4 यानी कि 7। ठीक है, a2 निकालते हैं, तो जब n का मान 2 रखें तो a2 मिलेगा, तो यहाँ पर 3 + 4 इंटू 2 कितना जाएगा 3 + 8, तो 8 3 11। ठीक है, a3 निकालते हैं, तो 3 + 4 इंटू 3 यानी कि 3 + 4 3 12, 12 3 15। ठीक है, तो इस तरह से एक और निकाल लेते हैं, a4 भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो a4 कितना आएगा 3 + 4 इंटू 4 यानी 3 + 4 चौका 16, 16 3 19। तो अब हमको क्या करना है कि ये AP बन रहा है कि नहीं इसको पता करना है। ठीक है ना, तो ये अपना देखिए 7 11 15 19 यानी कि ये जो आपका आया क्या 7, चूंकि 7 11 15 19 डॉट 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 AP में है। ठीक है ना, AP में है। ठीक है ना, AP में है, तो ये आपका श्रेणी निकल गया। ठीक है ना, अब उसमें क्या करना है कि प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। तो अब इसका प्रथम 15 पदों का योग आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो S15 निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तो S15 क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। SN होता है, SN होता है। अब S15 निकालना पड़ेगा। ठीक ना, तो SN का मान 15 रखते हैं यहाँ पे, तो S15 कितना आएगा 15/2 2 इंटू a। तो देखो जो a1 होता है वही हमारा क्या होता है a होता है। ठीक है ना, और d क्या होता है d होता है दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा पद क्या है a2 - a1
दूसरा पद क्या है 11, पहला पद 7, यानी कि 7 7 4 11, ठीक है ना, 7 4 11। डी का मान आपका 4 आ गया, ठीक है। तो इससे यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। देखो एपी में कैसे है, देखो इसका जो कॉमन डिफरेंस है सब में सेम आ रहा है। देखो 7 4 11, फिर 11 4 15, 15 4 19, तो 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो इसे ये अपना एपी में है, ठीक है। तो यहाँ सब इस 15 का सम निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा 2, ए का मान कितना दिया गया आप लोग को 7 प्लस यानी कितना 15, 15 में से क्या 14 इंटू डी, डी का मान दिया 4, तो कितना आएगा 15/2 इंटू 7 दूनी 14, 14 चौका 56, सॉल्व कर लेते हैं। तो 15/2 इंटू 6 4 10, 5 1 6 1 7, ठीक है ना। कितना आएगा 35 दूनी 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुना कर लेते हैं, ये आपका आएगा 525। तो इस तरह से आपको पहले एपी निकाल लेना है, आपको श्रेणी निकाल कर, श्रेणी के बाद तो उसका 15वां पद का 15 पदों का योग निकालना है। तो आपका ये 10वां हो गया। 10वें मैंने पहला करवा दिया, ये आपको होमवर्क देता है, आप लोग कर लीजिए, ठीक ना। इसमें भी A1 A2 A3 A4 तक निकाल कर एक श्रेणी बनाना है आपको, और उसके बाद उसका 15 पदों का योग निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 11 में क्या बोल रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया है 4n-n², तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसके इस प्रकार तीसरे पद 10वें और nवें पद का ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए 11 को हम हल करते हैं एक बार। तो देखो 11 में क्या दिया है कि यदि एपी का प्रथम n पदों का योग दिया है, यानी कि हमको Sn दिया रखा है, ठीक ना। Sn कितना दिया रखा है 4n-n², ठीक है। तो इसका प्रथम पद S1 निकालना है, तो हमको निकालना क्या क्या, देखो S1 निकालना है, ठीक है। क्या होगा, दूसरा प्रथम दो पदों का योग यानी S2 भी निकालना है, ठीक है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी कि A2 बोल रहा है, A2 क्या होगा, ठीक है। ये तो हो गया दो पदों का योग, S1 एक पदों का योग यानी कि वो एक ही होगा, ठीक है ना। S2 इन दो पदों का योग, फिर बोला दूसरा पद क्या है यानी A2 निकालना है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद को ज्ञात करना है, यानी कि हमको A3 भी निकालना है, A10 भी निकालना है और AN भी निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके इसको भी मैं। तो हमको देखो पहले Sn का जो इक्वेशन दिया गया है Sn बराबर 4n-n², तो यहाँ से हम निकालते हैं पुट न कि n बराबर 1 रखने पर, है ना, रखने पर। तो S1 आपका आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का वर्ग, यानी कितना 4 माइनस 1 3 आएगा, ठीक है। तो आप S1 तो ऐसे आ गया, ठीक है। S2 निकाल लेते हैं, तो S2 क्या आएगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 का वर्ग 4, तो आपका 4 आ गया, ठीक है। तो S1 आ गया 3, S2 आ गया 4, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा पद होता है, एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात ये होगी आपको कि A2 बोल रहा है, ठीक ना। तो A2 जो होगा वो आपका क्या होगा, वो S2 माइनस S1 होगा। देखिए S2 क्या है, दो पदों का योग, S1 क्या है, पहला पद का योग। तो दूसरे पद में से दो पदों के योग में से पहला पद घटाएंगे तो क्या बचेगा, मतलब दूसरा पद ही बचेगा ना। तो S2 माइनस S1 होगा, तो S2 कितना दिया 4, S1 आपका 3 दिया है, तो आपका 1 आएगा पहला पद, ठीक है। उसी तरह से आगे अब देखिए हमको दूसरा पद पता है, तो A2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम A2 को लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 1, ठीक है। और जो हमारा पहला पद है यानी कि S1 जो निकाला था हमने, अब देखिए A2 इतना आ गया, ठीक ना। जो S1 है यानी कि एक पद यानी पहला पद ये होगा, तो S1 कितना था अपना 3 था, तो वही हमारा A होगा, तो ये रख दिया मैंने। D यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ से D कितना आपका आएगा 1 माइनस 3, यानी यहाँ से आपका D आएगा माइनस का 2। तो देखो मैं D क्यों निकाला, अब जैसे हमको D पता है और A पता है, A कितना है 3, D आपका माइनस 2 हो गया, और ये 3 पता है। ये 3 कैसा है, देखो A हमने A लिया, ये होगा S1 और S1 कितना दिया 3, तो आपका ये हो गया। A भी पता है, D भी पता है, उसका जो भी निकालना है इससे हम निकाल सकते हैं। अभी A2 निकालना है अपने को, तो A2 तो मैंने 1 निकाल दिया, यहाँ से आंसर आ गया। A3 के लिए क्या करेंगे आप लोग, A3 के लिए आप क्या करेंगे A प्लस 2D कर देंगे। तो A अपने को पता है कितना 3 प्लस 2 इंटू D माइनस 2, यानी कि 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया -1 तीसरा पद। 10वें पद के लिए क्या करेंगे,
10 के लिए हम a प्लस 9d ले लेंगे, ठीक है। तो a कितना है 3, 9 इंटू डी का मान कितना है -2, तो कितना है 3 माइनस 18, तो माइनस का 15, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। n निकालना, an निकालना, तो n के लिए क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो चलिए इसमें पुट कर दीजिए, a कितना दिया गया, ये आपका है 3 प्लस n माइनस 1 और d है आपका माइनस का 2। सोल्व कर लेते इसको, तो -2 दोनों में जाएगा, तो 3 माइनस 2n और माइनस प्लस 2, तो कितना आएगा 5 माइनस 2n, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बस एक चीज ध्यान रखना था कि जो Sn का जो इक्वेशन दिया गया है उसमें जो S1 होगा वही आपका A1 होगा, या उसको A बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना था, बस यही एक लॉजिक है इसमें। क्योंकि देखो S1 क्या होता है, पहला एक पदों का योग, तो पहला पद तो या तो योग करने का कोई फायदा है ही नहीं, हो तो एक ही पद है। अब 4 है, मतलब पहला पद 4 दिया गया तो उसको S1 बोलो, A बोलो, चाहे A1 बोलो, बात बराबर है, ठीक है। S2 क्या होता है, 2 पदों का योग, तो 2 पदों का योग यानी कि पहला पद और दूसरा पद दोनों का योग होता है, ठीक है। तो S2 निकालने के लिए क्या किया मैंने, S2 का समीकरण में रखा 4 आ गया, ठीक ना। तो अब देखिए दूसरा पद निकालना है, तो क्या किया मैंने, दूसरे S2 में से S1 को घटा दिया तो हमको दूसरा पद मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये समीकरण निकालना है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अभी आने वाले लेक्चर्स में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे और ये हमारा एपी के यहीं पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।